बद्री विशाल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा माता की जय। भक्त और भगवान की जय। पिछले 3 दिन से लगातार अपना प्रसंग चल रहा था कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए भगवान राम, तो उनसे रहने के लिए अपने जगह पूछी कि पिताजी ने 14 साल का वनवास दिया है और सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ मैं राम कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि ने बताया था कि सुनो राम अब कहो न कहता, बसो राम सिंह लखन समेता। तो 14 मकान बताए जिनकी अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने व्याख्या की और आप लोगों को आनंद आया और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और मुझे विश्वास है कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि 3 दिन की कथा को निरंतर आपने सुना होगा तो 1-2 मकान तो आपके हृदय में भी बन गए होंगे। आपके हृदय में भी वैसी भावना आ गई होगी कि सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसागारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाण गत दूसर नाही, राम बसो तिन के मन माही। सीधी सीधी बात है। सपने हो नहीं देखे पर दोष, जो हर्षे पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर दुखित विषय की, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, ये सब भांति तुम्हारे भरोसा, चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। 14 मकान बताए, 14 और सीधे सीधे सरल मकान है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना ही तो करना है। कोई पैसा नहीं लगेगा, टक्कर नहीं लगेगा, कोई समय भी बर्बाद नहीं होगा, बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, विचार भी शुभ होंगे, वाणी भी शुद्ध होगी, बोलने का तरीका भी आएगा। और दूसरे को कैसे समझाना है ये भी आएगा, और स्वयं कैसे समझना है ये भी आएगा। और जब ये आ गया, समझना समझाना आ गया, तो बात बन गई। जीवन जबरदस्ती से नहीं चलता, जीवन प्रेशर से नहीं चलता, जीवन घुटन से नहीं चलता, जीवन बंधन से नहीं चलता। जब आप रात को सोने जाते हो तो जब तक आप पूरा रिलैक्स होकर नहीं लेटते तब तक नींद नहीं आती। दिमाग में उलझनें चलती रहेंगी, नींद नहीं आएगी। दिमाग में विचार चलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। मन में विचार चलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। तो निद्रा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन की वृत्तियों को भी खींचना है, बुद्धि की वृत्तियों को भी खींचना है, और शरीर को पूरा रिलैक्स करके देना है। तो 2 मिनट में नींद आती है, क्योंकि निद्रा एक स्वभाव है, उसने आना है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी।
रोटी बनाना है तो उसके लिए एक मेथड है, एक टेक्निक है। आटे में कितना पानी डालना है, उसको कैसे गूंदना है, और उसको कैसे दबा दबा के उसको कैसा करना है, और कब तक वो आटा गूंदें जिससे पूरा आटा बिल्कुल मैश ना हो जाए। और फिर मैश होने के बाद में उस आटे के गोले कैसे बनाने हैं, गोले भी बन गए तो रोटी गोल गोल कैसे बनानी है, रोटी गोल गोल बन गई तो फिर तवे के ऊपर सेकनी कैसे है। मेथड है, तरीका है। जिसको मेथड आ गया वो 20 आदमी का खाना आधे घंटे में बना के तैयार कर देगा। यदि आपके मन में खिलाने वाले के प्रति प्रेम है तो। यदि आपके मन में खिलाने वाले के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर 4 घंटे में भी खाना नहीं बनेगा। गैस का सिलेंडर ही खत्म हो जाएगा, लाइटर ही खराब हो जाएगा, चीनी की बोतल कौन किसने रख दी कहाँ, ये भी दिमाग खराब हो जाएगा। और कहीं भाई के परिवार, पति के परिवार वाले आ गए, फिर तो आटा भी खत्म है, नमक भी खत्म है, चाय भी खत्म है, पत्ती भी खत्म है। और कहीं अपने भाई अपने मायके के लोग आ गए, और कहीं कहीं भाई ने कह दिया कि बहन मेरे को तो आधे घंटे में जाना है, तो बहन 15 मिनट में, बोले 15 मिनट में खाना तैयार करके देती हूँ, 15 मिनट में। और मेथड कैसा, घी डाला कढ़ाई में, सूजी भुनी और चीनी डाली और थोड़ा पानी डाला, सर्र की आवाज आई और हलवा बन के तैयार, पतला पतला, और साथ में मीठी मीठी बढ़िया चाय। मेथड है। एक रोटी बनाने का तरीका है, एक दूध उबालने का तरीका है, एक बर्तन मांजने का तरीका है, सब्जी बनाने का तरीका है, दाल बनाने का तरीका है, चावल बनाने का तरीका है। तो क्या भगवान को हृदय में रखने का कोई तरीका नहीं है? कितना मुश्किल है भोजन बनाना। आप लोग बोला नहीं माने तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरे को हजारों परिवारों में रहने का जीवन में मौका लगा, और उन हजारों परिवारों में से 30-40 परिवार ही ऐसे मिले मेरे को जिनके यहाँ भोजन ठीक बनता है। फुल्का भी फूलता है, फुल्का में वो हजारों हजारों छेद भी नहीं होते हैं, और नमक भी ठीक है, सब्जी भी ठीक है, चावल भी ठीक है। बाकी तो मैंने हजारों परिवार में देखा कि रोटी आएगी तो उसमें से तो 20-20 तो आंख होती है। कोई रोटी लंदन जैसी बनी है, कोई बांग्लादेश जैसी बनी है, कोई पाकिस्तान जैसी बनी है। और कहीं परोठा बन गया तो आधा कच्चा है आधा पक्का है, आलू का नहीं बनाना आता, गोभी का नहीं बनाना आता, मूली का नहीं बनाना आता, गाजर का नहीं बनाना आता, दाल का परोठा नहीं बनाना आता। हाँ, होटल से मंगवाना हो तो इनकी जीभ बड़ी लपलप करती है। होटल में जाके नखरे करते, रोटी कच्ची आ गई, अरे तू घर में जो बना रही है कच्ची की पक्की। तवे पे रोटी डाल करके रोटी स्वयं बताती है कि मेरे को पलटो। रोटी बोलती है, आपको तो सिर्फ ध्यान देना है। तरीका आ गया तो रोटी बोलती है पलट दो, और आपने पलट दी, फिर रोटी बोलेगी पलटो, और आपने पलट दी, फिर रोटी बोलती तवा उठाओ और इसको गैस पे रखो, और 1 सेकंड में रोटी फूल करके गुब्बारा बन जाती है। और बाकी हजारों घरों में कोई हाथ में वो कपड़ा पकड़ के उसी से दबा दबा के सेक सेक के कर रहा है। और फिर इतने आलसी लोग हैं, परिवार के लोग आलसी, 20-20 आदमी को इकट्ठा बिठा देते। अरे भाई 2-2 को बिठाओ, 1-1 को बिठाओ, 3-3 को बिठाओ, ये तुमने पूरा टब्बर ही बिठा दिया, परिवार ही बिठा दिया। और बेचारा शर्म के मारे कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, और वे पूछ भी नहीं रहे किसी को, बोले ठीक है लाना जाने दो, वो उछट जाओ।
हृदय में प्रेम होगा तो खाना ठीक बनेगा। चम्मच से चाय में चीनी नहीं डाली जाती, हाथ से ही पड़ती है चीनी। चाय पत्ती भी हाथ से पड़ती है। मैं तो एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण दे रहा हूं कि दूध उबालने का भी तरीका है, चाय बनाने का भी तरीका है, सब्जी बनाने का भी तरीका है, लेकिन जिसको तरीका आ गया फिर उसको ये नहीं पता करना पड़ता कि ये लाइटर जलाना है। हमारे यहाँ एक हमारे शिष्य हैं, आश्रम में सेवा करने आते हैं, तिलक राज्य कांगड़ा से। 55-60 साल की उसकी उम्र हो गई है और उसको गैस जलाना नहीं आता। गैस, अब बताओ। और दिहाड़ी चाहिए उसको 300 रुपया, 8,000 रुपये महीना चाहिए। और नाटक देखो उसके, एक से बढ़ के एक। मैंने मनुष्य का जीवन क्या है? अरे तुमको गैस जलानी नहीं आ रही? मैं कभी कभी बोलता हूँ तिलक राज चाय बना दे, बोले जी मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई। क्या जीवन है? संसार में रोटी खाना बनाना कुत्ता भी जानता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी कुत्ते को आप रोटी डाल दो तो कुत्ता रोटी छोड़ता नहीं है। उस रोटी को उठा करके काफी दूर जा करके मिट्टी खोद करके उसके अंदर डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देता है। एक कुत्ते को भी पता है कि मेरे को दोबारा भूख लगेगी तो यहां रोटी दबानी है। और ये हमको मनुष्य का जन्म मिला है और हम कहते हैं हमको लाइटर जलाना नहीं आता है, हमको तो गैस जलाना नहीं आता है। सूत्र क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि एक रसोई का काम करना हो तो उसको भी कुछ ना कुछ तरीका है। यदि तरीका बढ़िया से है तो फिर शिकायत कुछ नहीं है। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी तरीके हैं। अब भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, भाई किस प्रकार से करें, कैसे करें, कुछ समझ में भी तो आए। तो पिछले 3 दिन से मैं निरंतर कोशिश कर रहा था कि भाई आपको पूरे के पूरे मकान समझाए जाएं और विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा था। भगवान राम वाल्मीकि जी का कहना मान करके चल पड़े और चित्रकूट में आ गए। और शास्त्रों में लिखा है कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावे बिरती, पावे मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। ये जो राम कथा है ना, ये अलग अलग वक्ता है और अलग अलग श्रोता है। वक्ता हनुमान जी भी हैं, वक्ता अंगद जी भी हैं, वक्ता रावण के दूत भी हैं जो रावण को जाके कथा सुनाते हैं। वक्ता गरुड़ भी हैं, वक्ता कागभूषण भी हैं, और सबसे बड़े वक्ता हैं वाल्मीकि। कोकिलम, कोयल की तरह गाते हैं, जो कोयल की तरह बोलते हैं। और सबसे बड़े वक्ता हैं शंकर भगवान। पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती मैं भगवान राम की कथा सुना रहा हूं, कहीं तुम राम की बातों को सुन करके संशय में नहीं पड़ जाना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना
कि भगवान की कथा को सुन करके उसके बारे में विचार करने नहीं लग जाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा, ये हमारे आपके सोचने का टाइम नहीं, काम नहीं है। ये ठाकुर जी की लीला है। एक 6 महीने का बच्चा जो उल्टा पुल्टा करना नहीं जानता है, वो भी लीला करता है। और उस बच्चे के पास में उसके दादा दादी भी बैठते हैं, माता पिता भी बैठते हैं, और वो जैसे भी हाथ हिलाए, सीधा हिलाए, उल्टा हिलाए, कैसे भी हिलाए, माँ बाप दादा दादी सब हंसते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और कभी बच्चा पलटता है तो दादा दादी खुश, कभी बच्चा घुटने पे बल चलना सीखता तो दादा दादी खुश। क्यों? प्रेम है, हमारा है, अपना है, जैसा भी करता है, लीला है। शंकर भगवान कहते उमा राम गुण गूढ़। शंकर बोले पार्वती, भगवान के जो गुण हैं वो बहुत गूढ़ हैं, गूढ़। पंडित मुनि पावे ही विरति। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट आता है, विरति आती है, उनको इनमें आनंद आता है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। पंडित पंडित मुनि पावे विरति। जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं और जो महात्मा है, उनको विशेष आनंद आता है। और पावे ही बोह मोह विमूढ़। ये हरि विमुख न धर्म रति। बोले जिसको भगवान के की तरफ, जिसका जो भगवान से विमुख हैं, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या होता है, वो पागल से हो जाते हैं। पावे मोह विमूढ़, उनको मोह हो जाता है, उनकी बुद्धि सटक जाती है, दिमाग सटक जाता है। ऐसे भगवान होते हैं क्या? ऐसे परमात्मा करते हैं क्या? शंकर भगवान कहते पार्वती, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो थोड़े दिन तक अच्छे महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। उमा होई तब संशय भंगा, जब कछु काल करिए सत्संगा। तब संशय का भंग होगा जब थोड़े काल तक आप सत्संग करोगे। आधा घंटा, पौना घंटा से नहीं। मैं नित्य प्रति के प्रवचन में बोलता हूँ, जब सत्संग खत्म करता हूँ तो बोलता हूँ कि मैंने जो कथा आज की सुनाई, जो प्रवचन सुनाए, इसको आपको 2-2, 4-4 बार ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो फिर समझ आ जाएगी, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा। जब 2-4 बार सुनेंगे ध्यान से तो बात समझ में आएगी, बात पता लगेगी। भगवान राम चित्रकूट में आके निवास करते हैं। रघुपति चित्रकूट बस नाना। भगवान ने चित्रकूट में वास किया और मनुष्यों की लीला शुरू कर दी। मनुष्यों की लीला, कैसी लीला? एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में फल फूल लेने गए हुए थे। तो उसी समय जानकी जी, राम जी अकेले थे। तो सीता जी रोज फूलों को चुन के लाती थी और फूल माला बनाती थी, भगवान का श्रृंगार करती थी, परमात्मा की पूजा करती थी, आनंद आता था। आज लक्ष्मण जंगल में गए हुए थे तो राम जी ने कहा, जानकी आज मैं फूलों को चुनता हूं।
जानकी ने कहा, प्रभु आपको फूलों को चुनना आता है क्या? बोले हाँ। बोले मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। तो राम जी ने कहा, जानकी हमारा तुम्हारा जो परिचय हुआ था तो पुष्प वाटिका में तो हुआ था, तो उस समय मैं फूलों को तो चुन रहा था। बोले फूलों को तो आप चुन रहे थे, पर आपके चेहरे पे पसीना आ गया था, इतनी मेहनत हो गई थी फूलों को तोड़ते तोड़ते कि आपके चेहरे पे पसीना आ गया था, आपके बस का नहीं है। और बात सही भी है। भगवान पेड़ के पास जाएंगे तो पेड़ भी होगा, पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, कलियां भी होंगी, फल भी होंगे। और यदि फल लगा होता है पेड़ में तो आदमी फल तोड़ने की चेष्टा करता है, यदि फल ना हो तो फूल तोड़ने की चेष्टा करता है, फूल ना हो तो कली तोड़ने की चेष्टा करता है, कली ना हो तो पत्ते तोड़ के भगवान को चढ़ाने की चेष्टा करता है। लेकिन जब नारायण भगवान स्वयं तोड़ेंगे तो रामायण में लिखा है कि भगवान राम जब पुष्प वाटिका में गए तो फूलों को तोड़ना नहीं पड़ा, लगे लाइन फल फूल, पेड़ों से फल भी गिरने लगे और फूल भी गिरने लगे। किसी ने पूछा पेड़ों से कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो फूलों ने कहा कि यदि भगवान तोड़ेंगे तो पता नहीं किसको तोड़ेंगे किसको नहीं तोड़ेंगे, इसलिए हम स्वयं ही टूट टूट के गिरने लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर ना आ जाए। इसलिए भगवान ने फूलों को तोड़ा नहीं। लगे लैन फल फूल मुदित मन, लगे लैन फल फूल मुदित मन। पेड़ फूल दे रहे हैं और भगवान फूल ले रहे हैं। कितनी ऊंची बात है। राम जनकराज की पुष्प वाटिका में हैं और वहां पर क्या करते हैं, गुरु जी की आज्ञा लेकर के वाटिका में फूलों को लेने के लिए गए, लेकिन भगवान को फूल लेने नहीं पड़े, तोड़ने नहीं पड़े, फूल स्वयं ही गिर गिर के टोकरी में पड़ते जा रहे हैं। तो भगवान लगे लैन फल फूल मुदित मन। गुरु जी ने भेजा था फूल लेने के लिए, लेकिन फलों ने कहा कि फूलों को लेना है तो बूढ़े तो हम हो गए, हमको लो ना, ये तो फूल तो जमा नहीं, ये तो बाद में फल बनेंगे। तो फल भी गिरने लगे, फूल भी गिरने लगे। अर्थ क्या है, जीवन में यदि आप छोटी कली हैं तो भी ठाकुर जी का भजन करो, यदि आप जवानी में हैं तो भी भगवान का भजन करो, यदि आपका बुढ़ापा मैंने फल पक गया है तो भी भगवान का भजन करो। गुरबाणी में लिखा है, जरा उपाय न हो सके जरा अवस्था माहे, भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। जरा मैंने थोड़ा सा भी उपाय नहीं हो सकता, जरा उपाय ना हो सके, जरा मैंने थोड़ा सा भी उपाय नहीं हो सकता, और जरा मैंने बुढ़ापे में, दो शब्द है ना, जरा उपाय ना हो सके जरा अवस्था, जरा मैंने थोड़ा सा भी उपाय नहीं हो सकता, कब? बूढ़े बुढ़ापे में। तो फिर उपाय भगवान को भजन करने का उपाय कब करना है? बोले भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। भव सागर से तरने की यही अवस्था है। इट विल बी नाउ और नेवर। ये अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। संतों ने गाया, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा ये मौका भी
अनोखा है। प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। समझ कर देख ले प्यारे, पराए संग में धोखा है। समझ कर देख ले प्यारे, पराए संग में धोखा है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी हैं तेरे। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी हैं तेरे। जिन्हें तू अपना कहता है, सरासर इसमें धोखा है। जिन्हें तू अपना कहता है, सरासर इसमें धोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। तो वाणी में लिखा है, जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था माय। भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। भगवान की भक्ति जब समय मिले शुरू हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति से क्या होगा? बुद्धि तेज होगी। भगवान क्या देंगे? ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बुद्धि योग देते हैं, दिमाग देते हैं। और संतों ने क्या लिखा? बोले बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। बोले जिसके पास दिमाग है उसके पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, उसको क्या काम? वो क्या काम कर सकता है? ठाकुर जी बुद्धि देते हैं। हनुमान चालीसा में क्या लिखा? बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी ने कहा, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बोले मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए हनुमान जी मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा, मेरे को क्या क्यों याद कर रहे हो भाई? बोले इसलिए कर रहा हूं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। पहला तो मेरे को बल दो, फिर विद्या दो, फिर बुद्धि दो, फिर हरहु कलेश विकार। मेरे कलेशों को हर लो, मेरे विकारों को हर लो। और यदि ये चीजें हो गई तो फिर धन तो तुम्हारे घर में धरना दे के बैठ जाएगा। तुम्हारे को चिंता हो जाएगी पैसे को, यहां भी धरना, यहां भी धरना। कहां धरना? बोले अलमारी में धरना, तिजोरी में धरना, बैंक में धरना। धरने धरना हो जाएगा और पैसे का झरना बहने लग जाएगा। बुद्धि चाहिए। और भगवान की भक्ति के लिए समय कौन सा है? पुष्प वाटिका में भगवान क्या करते हैं? लगे लैन फल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई। गई रही देखन फुलवाई। राम जी को भगवान विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने भेजा था कि फल पुष्प लेकर के आओ पुष्प वाटिका से। लेकिन भगवान जब पुष्प लेने लगे तो फलों ने कहा
कि इनके गुरु ने तो उनको ऑर्डर दिया नहीं है, पर यदि इनके हाथ में हम चले जाएंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। और रामायण में जब आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान फल फूल ले रहे हैं, और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने देखा पेड़ों की तरफ, तो जो छोटी छोटी कलियां थी वो बेचारी उदास हो गई। लक्ष्मण जी ने इशारे से पूछा कि तुम उदास क्यों हो? बोले यदि हम खिल जाती तो ठाकुर जी हमको ले लेते हैं, पर हमारे को हमारा सौभाग्य कहाँ है, हम खिले नहीं है, फूल नहीं बनी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे को तोड़ लेता हूँ और मैं तुम्हारे को ठाकुर जी को सजाऊंगा जा करके। और आपने जब रामायण पढ़ी होगी तो जब सीता जी देखने के लिए आई राम जी को, तो एक सुंदर सी लता मंडप के बीच में राम जी को बिठा दिया, और बिठा करके जो लक्ष्मण जी कलियां तोड़ के लाए थे, जो राम जी फल फूल लेके आए हैं, उससे तो गुरु जी ने भगवान की पूजा की, और लक्ष्मण जी जो कलियां तोड़ तोड़ के लाए और उसको उसी समय राम जी की पूजा कर दी। माने कली, पुष्प और फल का मतलब क्या है? मनुष्य के जीवन का जो बचपन है वो कली है, मनुष्य की जो जवानी है जो फूल है, और मनुष्य का जो बुढ़ापा है वो फल है। यदि बुढ़ापे में बुद्धि आ गई और भगवान की पूजा शुरू होगी तो दी बेस्ट, और जवानी में यदि भगवान की पूजा होगी तो दी बेस्ट, और कहीं बचपन में ज्ञान आ गया तो दी बेस्ट। अच्छा काम तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, और चंगे मार्ग चल दिया अस्तुत करे जहान। वाणी में लिखा है अच्छे मार्ग पर चलने से सब लोग स्तुति करते हैं, सब लोग बड़ाई करते हैं। और ये भगवान राम की कथा क्या है? उमा राम गुण गूढ़, ये राम की कथा गूढ़ है। पंडित मुनि पावे ही बिरती, जो पंडित है, और हमारे गुरुदेव तो हमको बताते थे कि संसार में कोई भी मूर्ख नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य है, ये पक्षी है, ये भी मूर्ख नहीं है। भगवान ने इनको भी बुद्धि दी है। गिद्ध पक्षी को इतने बड़े बड़े पंख दिए, और 6 किलोमीटर ऊपर जाता है तो वहां से उसकी आंख इतनी तेज है कि उसको जमीन पर पड़ा हुआ मुर्दा दिखाई दे जाता है। बिल्ली को आप 10 मंजिल के ऊपर से फेंक दो, बिल्ली मरेगी नहीं, और वो इस ढंग से जंप मारेगी कि उसके पैर लग जाएंगे। और बंदर 50 फुट की छलांग लगा सकता है, 60 फुट की छलांग लगा सकता है। जंगल में घूमने वाला मृग छपक छपक करके भाग जाता है। और सांप के पास भी कैसी अकल है, कहां से मुड़ जाता है। नेवले के पास भी बुद्धि है, एक छोटी चिड़िया के पास भी बुद्धि है, एक घर में घूमने वाली चींटी के पास भी अकल है। वो अपने झुंड से कभी बिछुड़ती नहीं है। कभी आपने देखा होगा ध्यान से, चींटियों को बरसात के मौसम में या जब बरसात आने वाली हो तो उनको पहले अलर्ट हो जाता है। हमारे भारत में तो मौसम विज्ञान ने अभी अलर्ट करना शुरू किया, लेकिन चींटियों को तो करोड़ों साल से अलर्ट है। गाय को, भैंस को, गधे को, सूअर को भूकंप आने वाला है, उनको पहले अलर्ट हो जाता है। हमको तो मशीनें लगानी पड़ती है। छोटी छोटी चींटियों को पता लग जाता है कि बरसात आने वाली है और यहाँ हम रहते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तो अपने अंडों को, खाने को, राशन को, पानी को अपने मुंह में दबा करके और पटापट भागती है, पटापट भागती है।
और सुरक्षित जगह की तरफ जाती है, ऊंची जगह की तरफ जाती है। चींटी के पास भी बुद्धि है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारे सामने कोई भी आके बैठ जाए, उसको कथा सुनाओ, तुम ये मत सुनाओ कथा, ये मत बोलो कि ये मूर्ख है, ये क्या समझेगा। अरे बुद्धिमान आदमी को कथा सुनाई और उसका हृदय जागृत कर दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। पर जिसको लोग मूर्ख समझते हैं, यदि तुमने उसको समझा समझा करके उसकी बुद्धि को ठीक कर दिया, तभी तो तेरे को लोग अच्छा कहेंगे, तभी तो तेरे को लोग बुद्धिमान कहेंगे। सुधरे को तो सब सुधारेंगे, पर बिगड़े को कौन सुधारेगा। और मेरे गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है कि जो तेरे सत्संग में 3 दिन लगातार आके बैठ जाए, फिर वो तेरे सत्संग को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जीवन भर उसको तेरा सत्संग याद रहेगा, जीवन भर। और फिर उसके ऊपर किसी और का असर नहीं होगा। और मैंने इसमें बहुत प्रयोग किए अपने जीवन में, क्योंकि मेरे हजारों शिष्य हैं। अब संसार की चकाचौंध में आकर के लोग, कोई कहीं मुड़ जाता है, कोई कहीं मुड़ जाता है, तो मैं किसी को भी प्रेस नहीं करता कि तुम कहाँ मुड़ गए, क्या कर रहे हो। तो बोलते ठीक है, ऐसा कर रहे हो, ठीक है करो, कोई बात नहीं। आप किधर जा रहे हो? नारायण का तो भजन कर रहे हो ना, ठाकुर का तो भजन कर रहे हो, पाप तो नहीं कर रहे हो ना। इसलिए मैंने अपने किसी शिष्य को भी आज तक नहीं बोला कि मेरी फोटो क्यों हटा दी, दूसरे की फोटो क्यों लगा दी। अरे जिसकी लगी है वो भी महात्मा है, मैं भी महात्मा था। अब इनका काम इनसे चल रहा है, तो मेरा टारगेट तो है कि जो मेरा शिष्य है उसका काम चले। अब काम कैसे चलता है, ये तो उसकी बुद्धि का काम है। अब मैं बोलूं नहीं मेरी फोटो लगाओ काम बढ़िया बनेगा, नहीं, किसी की भी लगा लो, पर तू मेरा शिष्य है, तेरा काम चलना चाहिए। अब मेरी हट गई तो अब लगी भी रहती तो क्या होता था, क्या फायदा था लगी रहती से। और मैंने कौन सा लगाने को बोला था, और हटा दी तो मेरा क्या बिगड़ गया। और मेरे को पता है फिर लगा दे रही है, अब दोबारा लगा दी तो मेरे को कौन सा गोल्ड मेडल मिल गया। 50 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा, 400 साल जीऊंगा। यदि मेरे कर्म अच्छे रहे तो मरने के बाद भी 100, 200, 400, 500 साल लोग मेरे को याद कर लेंगे। उसके बाद कौन किसको याद करता है भाई। पर मैंने जिस लोहे को हाथ लगाया था वो सोना बना या नहीं बना, सोना नहीं, जैसा मैं था वैसा बना या नहीं बना। जैसे मेरी बुद्धि तेज है वैसे उसकी बनी या नहीं बनी। जैसे मेरे को परमात्मा का पता है वैसे उसको पता लगा नहीं लगा। जब तक वहां तक मैं उसको नहीं पहुंचाऊं तो फिर मेरा समझाने का मतलब क्या है। अब किसी को बोलेंगे मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है। अब मीठी क्या है, अरे मिश्री लो और फिर उसके मुंह में डाल दो और उसको बोलो भाई देख कैसी है, तो स्वयं भी बोलेगा मीठी। अब तुम रसगुल्ला ले आओ और रसगुल्ला ला करके उसके सामने 4 रसगुल्ले रख दो और फिर 1.5 घंटे तक रसगुल्ले की बढ़ाई करना शुरू कर दो। रसगुल्ला ऐसा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है, बम्बई का ऐसा होता है, कोलकाता का ऐसा होता है, वहाँ रसगुल्ला बोलता है, वहाँ रसगुल्ला बोलता है, वहाँ ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। अब उसको खाने दो मत और 1.5 घंटे तक उसकी बढ़ाई करते रहो और उसके मुंह में पानी आता जाए और फिर रसगुल्ले की कटोरी उठा करके अपने कमरे में जाकर रख दो। तो क्या फायदा हुआ ऐसे रसगुल्ले का। आप ज्ञान का रस बांट रहे हैं प्रैक्टिकल में, और जिसको बांट रहे हैं उसको ये समझ के बांटना है
कि ये मेरे जैसा हो जाए, मेरे से कम ना रहे। अपना पूरा ज्ञान उड़ेल देना है, पूरा ज्ञान फेंक देना है, और सुनने वाले को लगे कि झरना झरझर बह रहा है, रात दिन बरसात हो रही है, बूंदियां बरस रही हैं, फुहारे पड़ रही हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई गुनगुना रहा है, और हृदय की आत्मा के जो तंत्री है, आत्मा का जो आनंद है, वो बढ़ता जा रहा है। ज्ञान के रस में जो डूब जाए, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावे बिरती। और पंडित कोई पेट से तो पैदा नहीं होगा। पंडित, आप पंडित हैं तो दूसरे को पंडित बनाओ ना। आप पंडित है, विद्वान हैं, तो दूसरे को भी अपने जैसा बना लो, अच्छा हो जाएगा। एक की जगह दो हो जाएंगे, दो जगह चार हो जाएंगे, पर शर्त यह है कि आप उसको सुनाना चाहते हो क्या। तो शंकर भगवान बोलते हैं, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरती। जो विद्वान हैं उनके अंदर विशेष रति पैदा होती है। पावहि मोह विमूढ़, जी हरि भगत न धर्म रति। बोले जिनका हरि के प्रति रति नहीं है वो मोहित हो जाते हैं। और संत क्या करते हैं? संत ये करते हैं कि जो मोहित हैं उनको लाइन पे लेके आते हैं, धीरे धीरे करके, घुमा घुमा के, धीरे धीरे करके, घुमा घुमा के। अब परिवार में एक ही लाइन में दादाजी भोजन कर रहे हैं, पिताजी भोजन कर रहे हैं, दादी जी भोजन कर रही हैं, और उनके साथ में उनका पड़पौत्र भी बैठ गया। अब खिलाने वाला क्या करेगा? दादाजी की थाली में 6 रोटी रखी हैं, तो पड़पौत्र की थाली में भी 6 ही रोटी रखिएगा क्या? नहीं। दादाजी के दांत नहीं हैं तो दादाजी की थाली में 4 रोटी रखेगा, थोड़ा दूध रखेगा, थोड़ा चीनी रखेगा। दादी जी के थोड़े दांत हैं तो दूध नहीं रखेगा, तो दाल रोटी रखेगा। और बेटा जवान है तो उसके चावल भी है, दाल भी है, कढ़ी भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, अचार भी है। और पोते की थाली में क्या है? दूध की बोतल है, या गिलास में दूध है। या फिर जो पिता है वही अपना एक एक टुकड़ा कर करके उसको खिलाता है। पेट दादा का भी भरना है, दादी का भी भरना है, पिता का भी भरना है, पौत्र का भी भरना है, लेकिन सबसे व्यवहार एक जैसा करोगे क्या? इसलिए भक्ति जबरदस्ती का काम नहीं है। सामने वाले का दिल कैसे खुश होता है, चुटकुले सुन के खुश होता है, कहानी सुन के खुश होता है, भजन सुन के खुश होता है, क्योंकि हमने तो उसके मन को मथना है ना, हमने तो उसके मन का मंथन करना है, उसके मन को, उसमें से मक्खन निकालना है। अब दूध में से मलाई निकलती है, कुछ लोग दही में से मक्खन निकालते हैं, कुछ लोग मलाई में से मक्खन निकालते हैं। अब मेरे आश्रम में मथानी भी है, मिक्सी भी है। तो एक मेरा नौकर आया, तो मैंने कहा भाई अब मेरे पास तो हर प्रकार के नौकर आते हैं, हर साल कोई ना कोई बदलता जाता है, नए से नए आते हैं। तो मैंने नौकरों से पूछा भाई मक्खन निकालना आता है क्या? उसने कहा जी नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं, तीसरे ने कहा नहीं, चौथे ने कहा मैं निकालता हूँ। मैंने कहा कैसे? तो उसने 5-1 किलो का प्लास्टिक का डिब्बा लिया और डिब्बा लेकर के
मलाई को जमा दिया। जमाने के बाद में उसने मलाई उसमें डाली और उसमें डाल के उसमें पानी डाला और पानी डाल के उसको जोर जोर से ऐसे ऐसे करके हिलाने लगा। खूब जोर जोर से हिला, खूब आधे घंटे में उसका जो मक्खन अलग हो गया, लस्सी अलग हो गई और बन गया। अब डिब्बे को हिलाने से भी मक्खन निकल सकता है और आप मलाई को कढ़ाई में डाल दो तो घी अलग और उसका वो कचरा अलग हो जाएगा। आपसे आपके हाथ से लस्सी छूट जाएगी। आप किसी बर्तन में लेकर के मथानी से रगड़ोगे तो भी मक्खन निकल आएगा। अब ये तो सामने वाले के करने वाले पे डिपेंड है ना। तो ऐसे ज्ञान क्या है? ज्ञान देना है और ज्ञान लेने वाला भी तैयार है, पर उसके हिसाब से नहीं देंगे तो वो नहीं लेगा। इसलिए भगवान ने कहा 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 प्रकार की आइटम है। बच्चे के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है, जवान के लिए भी है, पापी के लिए भी है, मूर्ख के लिए भी है, दुष्ट के लिए भी है। भगवान राम जब 14 वर्ष जंगलों में रहे, अयोध्या में रहे तो अयोध्या वालों का कल्याण किया, लंका में रहे तो लंका वालों का कल्याण किया, जंगल में रहे तो जंगल वालों का कल्याण किया, भीलों में रहे तो भीलों का कल्याण किया, केवट के साथ रहे तो केवट का कल्याण किया, अनुसुईया के आश्रम में गए तो उसका कल्याण किया, शबरी के यहाँ गए तो शबरी का आश्रम, अहिल्या के आश्रम में गए तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो वो पति के श्राप से श्रापित औरत बोले इसका कल्याण कर दो, भगवान ने कहा कल्याण कर दे। अब इसमें कौन ज्ञानी है, कौन मूर्ख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जिसको विमूढ़ कहते हैं ना, वो विमूढ़ ठीक हो जाएगा, जो मूर्ख है वो ठीक हो जाएगा, जो सत्संग प्रेमी है नहीं है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम उसको समझाएंगे। उमा होई तब संशय भंगा, जब कछु काल करी सत्संगा। जब थोड़े समय तक सत्संग में बैठते रहेंगे और जो वक्ता है, श्रोता, रामायण में लिखा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होना चाहिए। तो बोले जो ज्ञानी नहीं होगा, तो बोले कोई बात नहीं, पक्षी हो तो भी चलेगा। बोले पक्षी नहीं है तो भी, तो पक्षी हो तो ही चलेगा। बोले नहीं, अहंकारी हो तो भी चलेगा। बोले अहंकारी हो तो ही चलेगा क्या? बोले नहीं, प्रेमी हो तो भी चलेगा। बोले भक्ति प्रेमी को मिलेगी? बोले नहीं, दूसरों को दुख देने वाला होगा तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, उनके पास जो आ गया भगवान उसका कल्याण कर देते। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावे विरति, पावे ही मोह विमूढ़, जी हरि भगत न धर्म रति। और एक बार चर्चा चल रही थी, चित्रकूट में भगवान राम रहते हैं, माता सीता जी फूलों को चुन के लाती है और ठाकुर जी की पूजा के लिए माला वाला बनाती है। तो एक दिन भगवान राम के मन में आया कि भाई धर्मपत्नी के साथ रहते हैं तो इसका भी थोड़ा श्रृंगार कर दें। और सीता जी अपना पुष्प की टोकरी लेकर के वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गई, तो राम जी ने हाथ से टोकरी ले ली, बोले बैठो। सीता जी ने कहा क्यों? बोले मैं फूलों को चुन के लाती हूं। सीता जी ने कहा आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने देखा था पुष्प वाटिका में आपने फूलों को चुना था तो पसीना आ गया था। भगवान ने कहा नहीं। तो लिखा रामायण में, एक बार
चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक दिन भगवान राम फूलों को चुन के लाए। अब सुई धागा तो उस समय था नहीं, तो माला कैसे बनानी है, तो पेड़ों में से छाल को निकाल करके उसी का धागा बना लिया। और जंगल में कांटे वाले, लंबे लंबे कांटे वाले पेड़ थे, तो उनमें से 2-4 कांटे तोड़ के ले आए और उन कांटों में छेद किया, और उस छेद में से वो जो पेड़ की छाल का धागा था उसको डाला, और डाल करके और फिर फूल माला बनने लगी। माला बनी तो एक माला तो सीता जी के सिर पे बैनी लगा दी, दूसरे जो फूल बनाए, माला बनाए, उसको कानों में डाल दिया, तीसरे सीता जी के गले में फूलों की माला डाल दी, और फिर कमर में माला डाल दी, यहां पायजेब होती है वहां भी माला डाल दी। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जी ने अपने हाथ से आभूषण बनाए। आभूषण बनाए तो क्या किया, सीत ही पहिराए अति सादर, सीता जी को बड़े प्रेम से पहनाया। आप ध्यान रखना कथा में, सीता जी का श्रृंगार राम कर रहे हैं, पर कब कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, झोपड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ राम थे, जानकी थी। और आप अपने जीवन की तरफ देखो, ना आपको बेटे की शर्म है, ना आपको माँ की शर्म है, ना आपको बहू की शर्म है, ना आपको पति की शर्म है, ना आपको पत्नी की शर्म है। मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मूर्खों जैसा व्यवहार। मैंने विषयों में लथपथ हो गया संसार, विषयों में लथपथ हो गया संसार। 50-60 साल पहले हम देखा करते थे बचपन में, घरों में जो पलंग होते थे वो अलग अलग होते थे, पति पत्नी अलग अलग सोते थे, बच्चों को कुछ पता होता नहीं था। लेकिन आजकल तो दादा दादी भी एक ही पलंग पे सो रहे हैं, बेटा बहू भी एक पलंग पे सो रहे हैं, और बेटे की शादी हो गई तो वो भी दोनों एक ही पलंग पे सो रहे हैं। यानी कौन किसको ज्ञान दे, कौन किसको ध्यान दे, कौन किसको बताए, कौन किसको समझाए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राम जी सीता जी का श्रृंगार कब कर रहे हैं, जब लक्ष्मण जी वहां नहीं है। इसको पढ़ने का अर्थ क्या है कि हमारे किसी कर्म करने से हमारे बच्चे, भाई या मित्र में उसकी वृत्ति खराब हो जाए तो फिर उसका पाप हमको लगेगा। दूसरे की वृत्ति को खराब नहीं करना। ये फिल्मों को देख करके तुम लोग जो हाथ पकड़ पकड़ के पति पत्नी चलने लगे हो ना, ये तो ऐसा हो गया जैसे कुत्ते की जंजीर पकड़ करके उसका मालिक जा रहा है। मैं कई बार फ्लाइट में गया हूं, तो फ्लाइट में जो नई शादी वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे की गोदी में मैंने घिसती जा रहे, पता नहीं, मैंने कहा क्या क्या इनको मिल गया होगा भाई। हाँ, वो हाथ पकड़ के बैठा है, वो उसकी दाढ़ी में उंगली फेर रही है, और वो अब इससे भाई बनेगा क्या, और बिगड़ेगा क्या, और होगा क्या, और करना क्या। और वो जो चारों तरफ सीट वाले हैं वो उनकी तरफ घूम घूम के देख रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं। और ये बेशरम, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ा, संतों का समागम नहीं किया, अच्छे लोगों का संग नहीं किया। अब आप ये फेसबुक में या व्हाट्सएप पे आप डीपी देखेंगे ना,
वो पति पत्नी की फोटो कैसे आ रही है? एक दूसरे को चूमते हो की फोटो। भाई इससे तुम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? इससे सामने वाले पे तुम्हारा इंप्रेशन क्या पड़ रहा है कि तुम कितने मूर्ख हो। अपनी धर्म पत्नी है उसकी इज्जत का तुमको ध्यान नहीं, अपना जो पति है उसकी इज्जत का ध्यान नहीं, तुमने पशुओं जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। रामायण की सुंदर कथा है। एक बार प्रभु एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहराए अति सादर, और बड़े प्रेम से पहनाए। और फिर पहनाने के बाद में बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बड़ा सा चौड़ा सा पत्थर, उस पर जाके राम जानकी बैठ गए। राम जानकी बैठ गए, कोई नहीं था वहां, लक्ष्मण जी ने भी थे। पर शंकर भगवान कहते पार्वती, राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, सीता जी का स्वागत कर रहे हैं, सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, सीता जी से मधुर मधुर बातें कर रहे हैं। इन बातों को देखने के लिए इंद्र का बेटा जयंत आ गया। इंद्र का बेटा जयंत आ गया। तो कैसे आया? सुरपति सुत धरी बायस भेषा, सुरपति सुत धरी बायस भेषा, छठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर था, मंद मूढ़मति पावन चाह। बोले राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय इंद्र के बेटे जयंत को पता लगा कि भगवान राम संसार में पैदा हो चुके हैं। तो वो उसने कहा कि जाके मैं भी देखूं कैसे भगवान है भाई, क्योंकि इसने तो अपने पिताजी को देखा था, इंद्र सभा देखी थी, सारी खुशियां देखी थी। तो बोले भगवान भी होते हैं, तो बोले मैं भी जाके दर्शन कर लूं। अब आया कैसे? सुरपति सुत धरी वायस भेषा, इंद्र के बेटा जयंत रूप कौन सा बना के आया? कौवे का रूप बना के आया। कोयल बन के आ सकता था, मोर बन के आ सकता था, चकोर बन के आ सकता था, पपीहा बन के आ सकता था, हंस बन के आ सकता था। पर जब बुद्धि भ्रष्ट हो तो क्या है? सुरपति सुत धरी बायस भेषा, इंद्र के बेटा जयंत कौआ बन के आ गया। बोले क्या क्यों आया? बोले सठ चाहत रघुपति बल देखा। बोले मूर्ख भगवान की ताकत देखना चाहता है, सठ चाहत रघुपति बल देखा। बोले ये मूर्ख भगवान का बल देखना चाहता है। बोले कैसे? बोले जिमी पिपील का सागर था। बोले जैसे छोटी सी चींटी के मन में इच्छा होती है कि ये सागर कितना गहरा है, मैं इसका पता लगाऊं। जिमी पिपील का सागर था, जैसे चींटी कीड़ी समुद्र की गहराई को नापना चाहती है, ये महामंदमति पावन चाहा। बोले महान मंदमती है, ये भगवान के बल को देखना चाहता है। अब भगवान को देखना तो क्या करना है? कौआ है, अब कौआ क्या कर सकता है? पेड़ पे आके बैठा, भगवान राम सीता जी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं, और जानकी जी के चेहरे को देख करके मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सीता जी भी उनका उत्तर दे रही हैं, और सीता जी ने पैर पसार रखे हैं, राम जी के सीता जी की गोद में सिर है। और इसने देखा कि ये मनुष्य है कि भगवान है? ये औरत को गहने पहना रहा, फूलों की माला बना रहा, ये गाय का भगवान है? तो इसने कहा अभी अभी पता लग जाएगा। तो इसने क्या किया? सीता जी के पैर में चोंच मारी। सीता चरण चोंच हति भागा।
बोले चरण में चोंच मारी। बोले क्यों? बोले मूढ़ मंदमती कारण कागा। बोले क्यों मारी चोंच? बोले पहला तो मूढ़ है, मूर्ख है, दूसरा मंदमती है, कम बुद्धि है, और तीसरा बोले कारण क्या? बोले कौआ है। अब कौआ क्या करता है? एक तरफ खीर रख दो, एक तरफ मांस रख दो, ये खीर छोड़ेगा, मांस को ही खाएगा। एक तरफ खीर रख दो, एक तरफ मांस रख दो, एक तरफ एकदम बच्चे की लैट्रिन रख दो, ये मांस को छोड़ देगा, खीर को छोड़ देगा, लैट्रिन में चोंच मारेगा। बोले मूढ़ मंदमती कारण कागा। बोले पहला तो है मूर्ख, मूर्ख है, और तीसरा दूसरा मंदमती है, तीसरा बोले कारण कागा। और चोंच भी ऐसे मारी कि सीता जी के पैर में इतना भयंकर घाव हो गया कि उसमें से खून बहने लग गया। और बहने कैसे लग गया? पत्थर की शिला थी, थोड़ा ढलान थी, तो खून बहा। तो खून राम जी की पीठ से लगा, तो गीला गीला पीछे क्या है? तो राम जी उठे, गीला क्या है? तो देखा तो खून है। कहाँ से निकल रहा है? सीता जी के पैर से। और सीता जी के पैर से निकल रहा है, तो ये क्यों निकल रहा है? तो वो जो कौआ है ना, वो मार करके, चोंच मार करके वो पेड़ पे जाके बैठ गया। वहां से देख रहा तमाशा कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरा बिगाड़। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना। खून बह रहा है, और राम जी ने देखा कि सीता जी खून की तरफ नहीं देख रही, ऊपर देख रही है। तो ऊपर देखा तो कौआ बैठा है। अब कौआ बैठा है तो भगवान ने समझ गए कि अरे ये तो इंद्र का बेटा जयंत है, ये तो अपने बेटा है। और भगवान ने देखा कि ये इसने चोंच क्यों मारी, तो राम समझ गए कि ये मेरी ताकत देखना चाहता है कि मेरे में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति। भगवान उठे, और उठ करके उन्होंने क्या किया? कुटिया में जाके धनुष बाण लेके नहीं आए। आप कथा को थोड़ा बहुत ध्यान से सुने। कुटिया में जाकर के धनुष बाण लेकर के नहीं आए। आज तो मेरा अहोभाग्य है, लुधियाना से कुसुम बहल जी भी कथा सुन रही हैं, और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम से भी कुछ लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और दार्जिलिंग से रवि प्रकाश जी भी आज कथा श्रवण कर रहे हैं। बाकी कालका से भी कुछ परिवार कथा श्रवण कर रहे हैं, कालका से, शिमला से, मनाली से, कुल्लू से। आज तो हिमाचल वालों की बाढ़ आ गई भाई। गुजरात के लोग तो काफी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा भाग्य है। तो कथा की तरफ ध्यान दें आप। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बना है, और सीता जी के पैर में चोंच मार के गया है, और ये भगवान का बल देखना चाहता है। भगवान का बल क्या है? धनुष बाण। लेकिन यहां रामायण में लिखा है, राम जी धनुष बाण लेने के लिए कुटिया में नहीं गए, उठ के बैठे, और जिस कांटे से वो माला बनाई, और जिस पेड़ की छाल से धागे बना बना करके वो फूल माला में धागे चुने, भगवान ने उसी कांटे को उठाया, और उसी कांटे में उन्होंने वो धागा जो था चढ़ा दिया, और उसी का धनुष बनाया। और वहीं से एक छोटा सा कांटा उठाया और उस धनुष पर चढ़ाया, और धीरे से मारा। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन चल, मूर्ख अवगुण के है।
शंकर भगवान कहते पार्वती भगवान तो अति कृपालु हैं, ये हमेशा दुखियों पर दया करते हैं। पर इस कौए ने आकर के छल किया। बोले क्यों? बोले मूर्ख अवगुण गेह। बोले अवगुणों का खजाना है ये कौआ, अवगुणों का खजाना है, मूर्ख अवगुण गेह। और भगवान ने क्या किया? सीख धनुष सायक संधाना, सीख का धनुष और सीख का बाण, और लिखा है छोटा सा धनुष और छोटा सा बाण। और वो बाण जब छोड़ा तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। वो छोटा सा जो कांटा था ना, वो ब्रह्म सर बन गया, ब्रह्मा का बाण बन गया, ब्रह्म का बाण बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। और बाण पीछे पीछे, कौआ आगे आगे, बाण पीछे पीछे, कौआ आगे आगे चला। भांजी बायस भय पावा। कौआ तो डर के मारे भागा भागा भागा। और फिर कौए का रूप छोड़ करके इसने जयंत का रूप बनाया और इंद्र की सभा में चला गया। पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। इंद्र ने कहा क्या हो गया? बोले देखो ये क्या है। तो देखा तो वो इंद्र समझ गया ये तो भगवान का बाण है भाई, है। तो इंद्र ने कहा ये तेरे पीछे कैसे? बोले मैं सीता माता जी के पैर में चोंच मार के आया। तो बोले चोंच मार के आया तो मेरे पास क्यों आया? मर, मैंने कहा था चोंच मारने को। अरे राम जी के पैर में मारता तब भी कुछ नहीं बिगड़ता था, पर भगवान तो अपने भक्तों को इतना ध्यान रखते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं तो हूं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुट के मणि है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। चला भाजी बायस भय पावा। ये कौआ चला, धरी रूप धरी निज रूप गयो पितु पाही। राम विमुख राखा तहि नाई। अपना रूप बदल के जयंत का रूप बना के पिता के पास गया और इंद्र ने कहा तू राम का विद्रोही है, चल भाग जा। इसने कहा पिताजी मैं मर जाऊंगा। इंद्र ने कहा तेरे को बचाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और यदि तू मर गया तो चिंता नहीं, मैं और बेटा पैदा कर लूंगा। यदि मैं मर गया तो फिर क्या होगा? चलो जाओ। भा निराश उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। शंकर भगवान बोलते हैं कि निराश हो गया, मन में त्रास पैदा हो गया कि अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। कैसा निराश हुआ? बोले जैसे अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि ने राक्षसी पैदा की थी और वो राक्षसी उन्हीं के पीछे पड़ गई। और फिर भगवान नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भागते फिरे और अंत में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास गए और अम्बरीश से जाकर के क्षमा मांगी। बोले ऐसे ही भा निराश उपजी मन त्रासा। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिरा शमित व्याकुल भय शोका। जयंत ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, बड़े बड़े देवताओं के घर में चला गया, लेकिन किसी ने भी काहू बैठन कहा ना हुई। व्याकुल हो गया, थक गया, चूर हो गया और मन में भय बैठ गया, शोक बैठ गया कि मेरा क्या बनेगा। और हालत ये हो गई, किसी ने बात तो क्या करना है, काहू बैठन कहा ना वही। उसको किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा
राखी को सकई राम कर द्रोही। अरे राम के विद्रोह करने वाले को कोई रख सकता है क्या? राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के विद्रोही को कोई रख नहीं सकता। वो जो राम से विद्रोह करता है उसका हाल क्या होता है? मातु मृत्यु, माँ मौत बन जाती है, पितु शमन समाना, पिता यमराज बन जाता है, सुधा होई विष, अमृत विष हो जाता है, सुन हरि जाना। ऐ गरुड़ जी सुनो। मित्र करई शत्रु के करनी, जो मित्र हैं वो 1000 दुश्मन के समान हो जाते हैं। ताकहु विबुध नदी बैतरणी, उसके लिए छोटा सा नाला भी बैतरणी नदी के समान हो जाता है। सब जग ताहि अनल ते ताता, सारा संसार उसके लिए अग्नि के समान हो जाता है। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, जो राम से विमुख हो जाता है उसके लिए सारा संसार ऐसे हो जाता है। कोई बैठने को बोलता नहीं है, लेकिन जब कोई नहीं बोलता तो उस समय संत कृपा करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे तो जयंत भागा जा रहा है। नारद जी ने कहा भाई जयंत सुनो सुनो। जयंत ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अब जयंत भी भाग रहा है, नारद जी भाग रहे हैं, और भागते भागते जयंत के पास गए। बोले पर बात तो सुनो। जयंत ने कहा सुनना क्या है, ये देखो मेरे पीछे क्या लगा हुआ। तो नारद जी ने देखा तो देखा भगवान का बाण है। बोले अरे ये क्या है? बोले भगवान का बाण है। बोले भगवान का बाण का ये तो छोटा सा कांटा है। बोले आपको कांटा लगता होगा, मेरे को तो मौत दिखाई दे रही है, मेरा तो जीना हराम हो गया। पिताजी के पास गया, उन्होंने रखा, शंकर के पास गया, उन्होंने रखा, ब्रह्मा के पास गया, सारे देवताओं के पास गया। अब तो मेरी सांस भी फूल गई है। अब तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी कभी मौत आ जाएगी। अब मैं जिंदा बचूंगा नहीं, अब जिंदा बचूंगा नहीं। नारद जी ने कहा तुम ये बाण कर क्या रहा है? बोले समझ नहीं रहा। जब मैं भागता हूं तो मेरे पीछे भागता है, जब खड़ा हो जाता हूं तो खड़ा हो जाता। तो नारद जी ने कहा जयंत ये बाण मारने वाला नहीं है। यदि मारने वाला होता ना तो यहां सीता जी के पैर में तुमने चोंच मारी, ये बाण उसी समय तेरे को लगता, ये उसी समय तेरे को मार देता। ये बाण मारने वाला नहीं है, ये बाण सुधारने वाला है। मारने वाला बाण होता तो वहीं यहां चोंच मारी थी, वहीं भगवान बाण मारते और तुम मर गया होता। पर ये बाण सुधारने वाला है और ये बताने वाला है कि यदि भगवान से विरोध करोगे तो संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारे आपके जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, हमारे आपके जीवन में जो मुसीबत आती हैं, हमारे अहंकार के कारण आती हैं। हम अहंकार कर लेते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा अकल नहीं, मेरे जैसा चालाक नहीं। और भगवान ऐसी पेचीदा अड़चन में डाल देते हैं कि वहां से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई देता नहीं है। एक समय ऐसा आता है पुत्र भी कहना नहीं मानता, पत्नी भी कहना नहीं मानती, मित्र भी कहना नहीं मानते, संबंधी भी कहना नहीं मानते, अपने वाले मिलने भी नहीं आते और अपना शरीर भी साथ नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे मौत पीछे पड़ गई हो। दिन में 100 बार विचार आता है आत्महत्या कर लूं क्या, जहर खा लूं क्या, पानी में डूब जाऊं क्या, आग लगा लूं क्या। ऐसे विचार पैदा होते हैं। क्यों? भगवान के भक्ति के चरण में चोंच मारी मैंने, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, परमात्मा का भजन करने छोड़ दिया। बाबा नानक कहते हैं ना, तूने नाम जपन क्यों
छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बाबा नानक कहते हैं खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, पहनना नहीं छोड़ा, बस भगवान का भजन करना ही छोड़ दिया। कौड़ियों को बटोरता रहा, कौड़ियों को करते डारी परसमणि देही, हाथ से पारसमणि छोड़ देता है। कांच किरच बदले तिलेही, बदले में एक कांच वाँच ले रहा है, कांच वाँच। मैंने संसार के छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे सुख, पत्नी का सुख, बेटे का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, ये सुख छोटे छोटे सुख, कांच किरच बदले तेले ही, करते डार परसमणि देही, हाथ से पारसमणि छोड़ देता है और कांच किरच ले रहा है। भगवान की भक्ति जब छूट जाती है तो मातु मृत्यु पितु शमन समाना, माता यमराज बन जाती है, बच्चे का पेट में अवर्षण कर देती है यमराज, मृत्यु। और पितु शमन समाना, पिता यमराज बन जाता है, ऑर्डर करता है मरवा दो बच्चे को, मरवा दो। असुधा हुई विष अमृत जहर हो जाता है। मित्र करे शत्रु के करनी, मित्र जो है दुश्मन बन जाता है और सारा संसार आग के समान हो जाता है। जो भगवान से विमुख हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि सब काम छोड़ना, भगवान का भजन नहीं छोड़ना। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। आपके सामने भोजन की थाली आ गई तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो। टीवी देखना बंद, भोजन करना चालू, क्योंकि भोजन में भगवान है, भोजन में नारायण है, भोजन में ठाकुर जी हैं, भोजन में सच्चिदानंद है, भोजन में रस है, भोजन में आपके शरीर को बनाने की शक्ति है। इसलिए भोजन करते समय भोजन की तरफ देखना है, अन्न देवता की तरफ देखना है। अन्न देवता को ना देख करके टीवी को देख करके भोजन कर रहे हो तो मन आपका दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि टीवी में न्यूज़ सुना रहा है कि वहाँ सामने चाकू से मार दिया है, उधर खून निकल रहा है, आप इधर भोजन कर रहे हो। इसलिए शास्त्रों ने कहा शतम विहाय, सैकड़ों काम छोड़ करके भोजन करो। और आप सब जानते हो कि जो ऑफिस जाने वाले हैं या दुकान खोलने वाले हैं, उनकी रोटी का डिब्बा टिफिन उनके दुकान में, उनके ऑफिस में आ जाता है, लेकिन काम का समय होने के कारण वो रोटी को खाते ही नहीं है, रोटी को खाते ही नहीं है। और रोटी भोजन करने का समय खत्म हो गया तो फिर वो बाजार में जाके कुछ भी बाजार से खा लेते हैं, जो भी मिलता है तला वला, और फिर अन्न देवता श्राप देते हैं कि मैं तेरे पास आया था, तुमने मेरा अपमान किया। जीवन में ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर तुमको बोलेंगे
कि तुम सब कुछ खा सकते हो पर रोटी नहीं खा सकते। इसलिए अन्न देवता का अपमान नहीं करना। भोजन करते समय टीवी बंद, बिल्कुल बंद। आप जितने लोग मेरे परिचित हैं, यहां जहां मैं जाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में आता हूं मैं, तो मैं किसी को घर में टीवी लगाने देते ही नहीं, बंद। 5 दिन रहूं, 6 दिन रहूं, 7 दिन रहूं, 8 दिन रहूं, 10 दिन रहूं, मेरे कमरे में टीवी नहीं होगा और मेरे पास जो बैठेगा वो टीवी नहीं देखेगा। टीवी का क्या देखना है? ठाकुर जी की तरफ ध्यान देंगे। संत चर्चा कर रहा है, पता नहीं किस समय कौन से मूड में कौन से ज्ञान की बात निकल जाए। अब हीरे का मोल तो जौहरी है। अब जौहरी पता कर लेगा क्या है। अब संत के मुंह से वाणी निकलती है तो उसमें तो ज्ञान का अमृत है, वो कब किस समय क्या बोल जाएगा। तो सामने वाले को तो गुरु मुख की तरफ देखना है कि टीवी के मुख को देखना है। अब टीवी के मुख को देखोगे तो गुरु की बात खत्म हो गई। अब गुरु के मुंह से वाणी कब निकलेगी, कब कृपा होगी, कब ध्यान आएगा, कौन सी बात कब निकलेगी। हमारा अकोला में परिवार है, बगड़िया परिवार, और राजू झुंझुनवाला परिवार। वो पति पत्नी दोनों आते हैं तो आकर के मेरे सामने बैठ जाते हैं। बस मैं 5 दिन रहूं, 10 दिन रहूं, वहां पर जाकर रहूं, तो बस 2 घंटे मेरे पास और मेरी तरफ देखना है, मेरे को देखना है। उनके दूसरे भाई हैं सुरेश जी, वो पति पत्नी आते हैं, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठते हैं, जबकि उनके घरों में टीवी लगा है, एलईडी लगी है, बड़े बड़े टीवी के बड़े बड़े एलईडी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और मेरे पास आकर के नॉर्मल ढंग से सीधे सीधे, पता नहीं कब ज्ञान की बात निकले। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना, प्यारे मना ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के जो वैद्य है उसके वचन पे विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास के लिए क्या करना पड़ेगा? टीवी नहीं देखना। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, और सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, और 1,00,000 काम छोड़ के भगवान का भजन करो, 1,00,000 काम छोड़ के भगवान का भजन करो। जीवन में जब भी दुख आएगा, ये दुख क्या आएगा? सारा संसार ही दुश्मन बन जाएगा ना, जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी ना। जब जीने की इच्छा समाप्त होगी तो कौन मिलेगा? लिखा रामायण में, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने व्याकुल देखा। अब नारद जी तो संत हैं, कोमल चित्त हैं, और जयंत से पूछा, भाई क्या बात हो गई? तो उसने वो दिखाया, बाण मेरे पीछे लगा है। नारद जी ने कहा, ये बाण मारने वाला नहीं है, ये बाण कब से लगा है? बोले, कब से? अरे वहां से मैं पिताजी के यहाँ गया, शंकर भगवान के यहाँ गया, ब्रह्म के यहाँ गया, सारे देवताओं के यहाँ गया, जितने अपने रिश्तेदार नातेदार सब के यहाँ चला गया, पर इससे छुड़ाता कौन? मेरे को बैठने तक को नहीं कहा।
और भागते 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 मैं तो थक गया हूं। अब किसी भी समय ये बाण नहीं मारेगा पर मैं अपने आप ही मर जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। नारद जी ने कहा देखो भाई, चिंता मत करो, ये जो भगवान का बाण है ना, तुमने देखा जब तुम खड़े होते हो तो खड़ा हो जाता है, जब भागते हो तो भागता है। इसका अर्थ है ये बाण मारने वाला नहीं है, ये बाण सुधारने वाला है। हमारे आपके जीवन में भी घटना होती है, कभी कभी बेटे की बात ऐसी लगती है कि आदमी भगवान की तरफ लग जाता है, कभी कभी बेटी की बात ऐसी लगती है कि आदमी भगवान की तरफ लग जाता है, कभी पड़ोसी को ऐसी बात ठोकर की बोलता है कि आदमी भगवान की तरफ लग जाता है। अब कौन सा बाण भगवान का कैसे अपनी तरफ मोड़ दे, ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं जानता। हम सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि परमात्मा सब करता है। सबे नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। सारे संसार को भगवान नचा रहे हैं, आदमी तो बंदर बन के नाच रहा है, बंदर बन के तमाशा कर रहा है। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने देखा व्याकुल है। बोले व्याकुल क्यों हो? बोले बाण। बोले सब उपाय कर लिए क्या? इसने कहा सब कुछ करके थक गया। सकल कर्म करी सक्यो गोसाई, बोले सारे कर्म कर लिए और कहीं भी चैन मिला नहीं है। नारद जी ने कहा तो एक तरीका बताऊं? बोले बताओ। बोले ऐसा करो, राम जी के पास ही चले जाओ। इस बीमारी का इलाज राम जी को छोड़ के किसी के पास भी नहीं है, इसलिए तुम तुरंत राम जी के पास चले जाओ। उसने कहा वहां जाके मरना है क्या? ये पीछे मुसीबत पड़ी है, इसी से छुटकारा नहीं, राम जी के पास जाऊंगा तो जाते गला मरोड़ देंगे पकड़ मेरा। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, भगवान बड़े दयालु हैं। जयंत ने कहा प्रभु दयालु हैं, मेरे को तो डर लगता। बोले डर मत, डर मत। जयंत ने कहा प्रभु क्यों? बोले तूने तो सीता जी के पैर में चोंच मारी थी, और मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मैं नारद शादी करने को तैयार हो गया था, शादी करने को तैयार हो गया था, और शादी करने के लिए मैंने भगवान से उनका रूप उधार भी ले लिया था। और भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा नाटक किया कि जब मैं अपने आप को देखता था तो मैं नारायण दिखता था, अपने आप को देखता था तो नारायण दिखता था। और जिस सभा में मैं गया तो उस सभा में जितने राजा लोग बैठे थे, सब लोगों को दिखाई दिया कि नारद जी आए। नारद जान सभी सरनावा, सारे राजाओं ने नारद समझ के प्रणाम किया। और नारद जी ने सोचा कि मैं नारायण हूं, सुंदर हूं, इसलिए मेरे को प्रणाम किया। और जिस छोकरी के लिए मैं सुंदर रूप लेकर गया था, उस छोकरी ने मेरे को देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि मरकट बदन भयंकर देही। लड़की को दिखाई दे रहा है कि काले मुंह वाला बंदर है जिसके पूरे शरीर पे बाल हैं, सारे शरीर पे बाल हैं। बोले वहां पर जिस सभा में मैं गया था वहां शंकर जी के गण बैठे थे, और मैंने पूछ लिया भाई मैं सुंदर हूं या क्या हूं? तो गणों ने कहा कि आप स्वयं जाकर के अपने शीशे में मुंह देखो न जाकर के। नारद जी ने शीशे पानी में जाके मुंह देखा तो अपना भयंकर रूप देखा, तो मन में त्रास आ गया, गुस्सा आ गया कि दई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचे ही तो पंथ मिले जिंदन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ने कहा जयंत, भगवान ने कितना बड़ा नाटक किया।
मैं क्रोध में आकर के भगवान के पास गया, भगवान को गालियां दी, श्राप दिया, भगवान को बहुत बुरा बुरा कहा, और साथ में मैंने ऐसा श्राप दिया कि, और भगवान ने वो श्राप भी अपने सिर पे धारण कर लिया। श्राप शीश धरि हर्ष ही, प्रभु बहु विनती कीन। नारद जी श्राप दे रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं और नारद जी से बहुत विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शांत हो जाओ नारद जी, शांत हो जाओ नारद जी। पर नारद बोले मैं शांत नहीं हुआ, मैं गुस्सा करता रहा। और जब करता रहा तो इतने में मेरी आंख थोड़ी बंद हुई, गुस्से में जा मेरी आंखों में आंसू थे। तो निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। और जब खींचा तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान ने चुटकी बजाई, ना वहाँ लक्ष्मी थी ना वहाँ राजकुमारी थी, और मैंने आंख खोल के देखा तो सामने नारायण खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ और भगवान से बात हो रही है। और मेरे तो पूरे शरीर में पानी पानी हो गया, पसीना पसीना हो गया। और मैं विचार करने लगा कि मैंने प्रभु आपको मैंने बहुत गालियां दी हैं, मेरे सारे जितने दुर्वचन हैं सब खत्म हो जाएं, मैंने जो श्राप दिया वो खत्म हो जाए। भगवान ने कहा जो तुमने कहा है ये मम इच्छा कहे दीन दयाला, बोले ये मेरी इच्छा थी और भगवान ने मेरे को क्षमा किया। जयंत भगवान की शरण में जा, तेरे को मारना होता तो भगवान वहीं मार देते थे, पर ये तेरे को सुधारना है। मैं लक्ष्मी माता से शादी करने को तैयार हो गया था और शादी नहीं हुई तो भगवान को श्राप भी दे दिया था, पर फिर भी भगवान ने मेरे को क्षमा किया। ऐसी कृपा करने वाले भगवान की शरण में जाओ। जयंत ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं जाकर के कहूंगा क्या? तो नारद जी ने पूछा तुमने चोंच क्यों मारी? बोले मैं भगवान का प्रभाव जानना चाहता था। बोले प्रभाव जान लिया क्या? बोले जान लिया। बोले क्या जाना? बोले राम जी के छोटे से बाण की डर से किसी ने भी बैठने को कहा नहीं। तो बोले भगवान की चरण में जाओ, भगवान के चरणों में प्रणाम करो। भगवान पूछेंगे कि भागा क्यों था? बोले आपका प्रभाव देखने के लिए, आपका प्रभाव देखने के लिए। देख लिया? बोले हाँ। क्या? बोले आपके डर के मारे कोई किसी को रखता नहीं। बोले अब आया क्यों है? तो बोला आपका स्वभाव देखने के लिए, आपका स्वभाव कैसा है। तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने पार्वती, राम भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी, जयंत को एक दृष्टि दी, समदृष्टि दी और उसको क्षमा कर दिया। राम की भक्ति ऐसी है, परमात्मा की भक्ति ऐसी है कि वो भक्ति कब जब करोगे तो आपको उत्थान के मार्ग पे ले जाएगी। कष्टों का कुछ पता लगेगा नहीं, दुखों का कुछ पता लगेगा नहीं, सब स्मूथ 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 होता चला जाएगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संसार के सारे मजहब पंथों को छोड़ करके सनातन धर्म की तरफ ध्यान दो, सनातन धर्म की तरफ आओ। और ये सत्संग चल रहा है, ये 64वीं कड़ी है और आप लोगों की सुविधा के लिए इसको YouTube में भी डाल दिया गया है। YouTube में तो YouTube में यदि आप देखना चाहें तो आप बद्री प्रेम सत्संग, क्योंकि बद्रीनाथ के पास रहता हूं तो इसलिए बद्री, मेरा नाम प्रेमानंद तो प्रेम, और सत्संग करते तो सत्संग, ये 3 शब्द लिखने हैं तो ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा। बद्री प्रेम सत्संग लिखते ही YouTube पे बद्री प्रेम सत्संग लिखते ही ये पोर्टल खुलेगा और सत्संग सुनने शुरू कर दो। 64 कड़ियाँ आ गई हैं और मेरा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक सत्संग करते जाना है।
क्योंकि इसी बहाने मेरा भी मन लगता है, आपका भी मन लगता है। आपसे प्रार्थना कि आप सब इसको सब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और आइकॉन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। संख्या सुनने वालों की बढ़ती जा रही है और आज तो लुधियाना से दीपिका भी देख रही है और बंटी भी देख रहे हैं, दोनों पति पत्नी देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद। और फेसबुक पे भी जाके जब आप सत्संग सुनेंगे तो कृपया इसको आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं उन सबको भेज दो। भेजने का कोई पैसा लगेगा नहीं, जो आपने पैसा जमा कर रखा है, कंपनी को दे रखा, उसी में सब काम हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या, लोग आपसे पूछेंगे कौन से महात्मा हैं, कहाँ रहते हैं, उनको आनंद आएगा। तो फिर अब वो आपसे पूछेंगे कैसे करना, क्या करना, क्या करना। तो आपका भी परिवार बढ़ेगा और मेरा परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है ठाकुर जी की कृपा से। बद्रीनाथ आश्रम के रास्ते में जो आश्रम है, इसमें पिछले 30 साल में लगभग 1 करोड़ आदमी मेरे पास रुक करके चला गया। भारत का 1 करोड़ से ज्यादा लोग आकर रुक के चले गए और लगभग 15 लाख लोगों के एड्रेस मेरे पास में है। इतना लंबा चौड़ा मेरे परिवार है और बाकी अपने जीवन में घूम घूम के सत्संग किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है। तो पूरे भारत में मेरे परिवार फैले हुए हैं। नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं और अब भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो निसर्ग तूफान आया है वो वापस चला जाए, ज्यादा जनहानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो। भगवान सब पर कृपा करें, भगवान सबको जीवन दें और जो बचे हैं भगवान की कृपा से उनसे प्रार्थना कि भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दो। ये कोई तूफान आएगा नहीं, पर ये अभी 1 महीना बहुत ही टिपिकल है क्योंकि इसमें 3 ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये बहुत ही मुश्किल साल है, ये उत्पात मचाएंगे, पर जो भगवान की शरण में जाएंगे उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जयंत जैसे का नहीं बिगड़ा, नारद जैसे का नहीं बिगड़ा, तो हमारा आपका तो क्या बिगड़ने वाला है। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।